हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लास 12 का एक चैप्टर है जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 7 है। देखिए, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट क्या है। देखिए, इन्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट कैसे बनता है। देखिए, इन्वायरमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल दी बायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, सम टोटल है ऑल दी बायोटिक एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, देखिए ये किसका सम टोटल होता है, ये सम टोटल दो चीजों का होता है, बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट, दोनों का सम टोटल होता है। जैसे कि बायोटिक में आते हैं प्लांट, एनिमल्स। अबायोटिक में क्या आते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। ठीक है, ये दोनों मिलके एक सराउंडिंग बनाते हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंट है। ये इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है आवर एग्जिस्टेंस और क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ को। ठीक है, इन्वायरमेंट हमारे एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स है उसके एग्जिस्टेंस और क्वालिटी ऑफ हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट किससे मिलके बनता है, क्वेश्चन क्या है मैं आपसे पूछ रही हूँ। अभी हम लोग ने इसको किया। इन्वायरमेंट दो चीजों से मिलके बनता है। फर्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल, बायोटिक एलिमेंट से, दूसरा अबायोटिक एलिमेंट जिसमें आते हैं आपका हवा, पानी, मिट्टी, मतलब एयर, वाटर, सॉइल। ये दोनों मिलके बनते हैं, आपकी जो सराउंडिंग्स है सबको मिलके क्या बनते हैं, आपके इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम देखें इन्वायरमेंट में दो टाइप की रिसोर्स होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू टाइप ऑफ रिसोर्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स। देखिए, फर्स्ट इज रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, और सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या चीज है, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो आपको ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, आर दोज दैट कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ऐसे रिसोर्स जिसका यूज हम लोग इनडेफिनेटली विदाउट गेटिंग डिप्लीटेड। ठीक है, ऐसा रिसोर्स जो कि बोल सकते इनफाइनाइट, जो कभी खत्म ना हो, जैसे कि एयर, ठीक है, सनलाइट, जो कि आपका ऐसा है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, ऐसे रिसोर्स दैट कैन बी इंडेफिनेटली विदाउट गेटिंग डिप्लीटेड, जो कि आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी डिप्लीट नहीं होगा। ठीक है, एयर, सनलाइट, ठीक है, जो हवा है, सूर्य की जो रोशनी है वो कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, जो कि कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या, दोज दैट कैन बी यूज्ड इनडेफिनेटली, आप उसको यूज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग डिप्लीटेड। ठीक है, अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, ऐसे रिसोर्स जो आपका डिप्लीट हो जाएगा ओवर टाइम, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपका हो जाता है कोल, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब क्या है, एक टाइम के बाद आपके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दो तरह के आपके रिसोर्स है जो प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स, सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है इसके 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट की इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, इन्वायरमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए
इन्वायरमेंट हमारी जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे कि इन्वायरमेंट से हमें पानी मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। तो इन्वायरमेंट क्या, इसका पहला फंक्शन क्या है कि इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को बचाता है, हमारी लाइफ को अच्छा करता है। तो इन्वायरमेंट क्या करेगा, लाइफ सस्टेन्स, हमारे जीवन को बचाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे यहाँ होने के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी, ठीक है। और हमारा इन्वायरमेंट किससे मिलके बनता है, दो चीज़ों से। फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज नॉन अबायोटिक। दोनों चीज़ों से मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। इन्वायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, ठीक है। जो इन्वायरमेंट है, जो फैक्ट्री होंगे, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, हमारे कंजम्पशन और हमारे प्रोडक्शन से जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको इन्वायरमेंट क्या करता है, असिमिलेट कर देता है, ठीक है। उसको वो क्या करता है, असिमिलेट कर देता है, ठीक है। उसको वो अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल उसको इन्वायरमेंट क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, असिमिलेट कर देता है। इसका एक फंक्शन है। जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में बहुत सारा वेस्टेज, हमारे कंजम्पशन और हमारे प्रोडक्शन से बहुत सारे वेस्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसको इन्वायरमेंट क्या करता है, असिमिलेट कर देता है। मतलब कि इन्वायरमेंट उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फंक्शन क्या है, ये हमारे क्वालिटी, जो इन्वायरमेंट है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है। मतलब ये हमारी जीवन को बेहतर बनाता है, ठीक है। हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है। इसके तीन फंक्शन है। फर्स्ट, इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, इन्वायरमेंट असिमिलेट वेस्ट और इन्हांस दी। थर्ड इज इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्हांस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला कि इन्वायरमेंट असिमिलेट्स वेस्ट, ठीक है। उसी जैसा एक टॉपिक है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। जो इन्वायरमेंट होता है उसके पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो हमारे कंजम्पशन से, जो हमारे प्रोडक्शन से जो भी वेस्ट होंगे उसको क्या करता है, इन्वायरमेंट एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं, इन्वायरमेंट के पास क्या है, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, ठीक है। इन्वायरमेंट के पास क्या, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। जैसे कि मतलब इन्वायरमेंट क्या करती है, उसके पास एबिलिटी है कि वो एब्सॉर्ब कर सके डिग्रेडेशन, ठीक है। मीन्स की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होता है, मीन्स दी एबिलिटी, इन्वायरमेंट के पास एबिलिटी है कि वो एब्सॉर्ब कर सके डिग्रेडेशन को, ठीक है। इसके बाद है दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है मतलब कि ये क्या है, मतलब कि जो हमारे जो क्या बोले टेम्परेचर है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए मैंने बताया है ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अर्थ का जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए इसके रीजन मैंने लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, कॉज्ड बाय मैन मेड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो मैन है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, अदर ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब कारण रीजन है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण और डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और इससे क्या होगा कि एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, ठीक है, लोअर अर्थ का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक सिंपल क्या है कि जब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, ठीक है, हमारे लोअर एटमॉस्फेयर का, तो इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका रीजन आपको समझ में आया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैस और
ग्रीन हाउस गैस और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण क्या होता है हमारा कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाला टॉपिक देखते हैं, ओजोन डिप्लीटेशन। ठीक है, ये ओजोन डिप्लीटेशन क्या है? इट रेफर्स टू रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीटेशन क्या है कि हमारा जो रिडक्शन होगा अमाउंट ऑफ ओजोन का रिडक्शन होगा स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके कारण क्या होगा? द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन इज कॉज्ड बाय जो ओजोन ये जो प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीटेशन का, ये इसका रीजन क्या है? हाई लेवल ऑफ CFC। ठीक है, यूज्ड बाय कूलिंग सब्सिस्टेंस। हाई लेवल ऑफ CFC का यूज होता है जैसे कि एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसेल में। ठीक है, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स का यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर में। एज अ रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा? डिप्लीटेशन ऑफ द ओजोन लेयर, मोर अल्ट्रावायोलेट कम्स टू अर्थ कॉजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? आपको इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीटेशन का कारण क्या है? ओजोन डिप्लीटेशन का कारण क्या है? ठीक है, हाई लेवल ऑफ CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC यूज्ड बाय कूलिंग सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो जो CFC गैस होते हैं, CFC बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। किस चीज में यूज हो रहे हैं? देखिए AC में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसेल में आपके CFC बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? आपका ओजोन डिप्लीटेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए हायर इसका रिजल्ट क्या है कि डिप्लीटेशन होने से ओजोन लेयर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिप्लीटेशन हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं यूवी मतलब अल्ट्रावायोलेट क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे अर्थ में, जिसके कारण क्या होगा? हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डैमेज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था ओजोन डिप्लीटेशन का बहुत सिंपल रीजन ये है कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में और एरोसेल में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसके कारण हमारा ओजोन डिप्लीटेशन हो रहा है। और यूवी मतलब अल्ट्रावायोलेट का आ रहे पृथ्वी में, अर्थ में, इससे क्या होगा? जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको डैमेज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग इसके कुछ और रीजंस देखते हैं। देखिए इसके आगे हम लोग देख रहे थे स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए इंडिया जो है वो रिच इन नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इंडिया में नेचुरल रिसोर्स बहुत है, बायोडाइवर्सिटी भी, लेकिन बट द डेवलपमेंट एक्टिविटी हैव लीड टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, इंडिया में नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है। ठीक है, फिर भी क्या है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा? एक प्रेशर बन जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है जंगल को हटा के उसकी जगह पे कुछ बना दिया जा रहा है, मॉल बना दी जा रही है, फैक्ट्रीज बना दी जा रही है, तो जो फॉरेस्ट लैंड है वो कम होते जा रहा है। तो ये सब क्या नेचुरल रिसोर्स कम होते जा रहा है, ये सब क्या प्रेशर है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो ये जो प्रेशर कहाँ से आया? डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण आया। ठीक है, तो बहुत सारे देखिए द मेजर इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है, जिसमें से सबको अभी हम लोग नहीं करने वाले, नेक्स्ट डे करेंगे। तो देखिए हम लोग अभी सिर्फ लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग कल करेंगे। देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या है इन इंडिया लैंड इन इंडिया, ठीक है, सफर फ्रॉम वेरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन, स्टीमिंग मेनली फ्रॉम अनस्टेबल यूज इन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, लैंड क्या हो रहा है आपका? कम होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है, बहुत सारे इन एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के कारण, प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रीजन है, लेकिन हम लोग 2 रीजन करते हैं।
देखिए ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। फर्स्ट है कि जंगल हमारा कम होते जा रहा है, ठीक है, बाग बगीचे कम होते जा रहे हैं, जिसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेजिटेशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा रिडक्शन हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का, जो फॉरेस्ट लैंड है वो क्या हो जा रही है, हमारी कम होते जा रही है, ठीक है। और अगर हम लोग एक और बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, कल्टीवेशन की जो तरीका है वो भी गलत तरीके से किया जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिस कारण जो भूमि की जो लैंड है उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती। बहुत सारे रीज़न, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती, बहुत सारे रीज़न है जिस कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। डेवलपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्या होता है कि जो जंगल है वो कम, जो लैंड और फॉरेस्ट का है वो कम होते जा रहा है, फॉरेस्ट लैंड कम होते जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ रही है, रोड रेलवेज ये सब बन रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जिस कारण लैंड हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये हम लोग ने लैंड डिग्रेडेशन तक देखा है। अब लोग एयर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और सॉलिड वेस्ट हम लोग कल देखेंगे। तो हम लोग अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।